एक दो दिन के वक्फे के बाद दर्जा हरारत फिर बढ़ने की पेशगोई। मुल्क भर में 15 जून तक मौसम ज्यादा गर्म रहने का इम्कान। आंधी या बारिश की सूरत में भी दर्जा हरारत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून का आगाज होगा। बालाई और शिमाली इलाकों में बारिश का स्पेल दर्जा हरारत में कमी लाएगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी, शहरी बेहाल। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 48, सिब्बी, जैकबाबाद, भक्कर में 47, हाफिजाबाद, ओकाड़ा, डेरा गाजी खान, दादू गुजरावाला में 46, सरगोदा और डेरा इस्माइल खान में 45, फैसलाबाद और बन्नू में 44, लाहौर और मुल्तान में 43, पेशावर में 41, रावलपिंडी, हैदराबाद में 40, कोयटा और कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के बायस थरपारकर में 10 से जायद मोर हलाक हो गए। लाड़काना में दो गिरोहों के दरमियान तसादुम, दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ा दी, एक दूसरे के खिलाफ भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मुबैना तौर पर रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल किए गए। लोग घरों में छुप कर जान बचाने पर मजबूर। रतुडेरो का इलाका मुसलसल फायरिंग से नो गो एरिया बन गया। तमाम बाजार बंद, सड़कें सुनसान। पुलिस के मुताबिक जलवानी और वेसर कबाइल 2 दिन से एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। फायरिंग की जद में आकर एक खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। दोनों गिरोहों के 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लंजार ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। कराची में डकैत एक और जिंदगी निगल गए। गोल्ड मेडलिस्ट केमिकल इंजीनियर हाफिज कुरान जवां साल नौजवान को मोबाइल फोन और चंद रुपयों के लिए डकैत कत्ल करके फरार हो गए। 27 साल इत्तका गुलशन इकबाल में बेकरी से घर जाते हुए डाकुओं का निशाना बना। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने इत्तका को रोककर पहले उस पर फायरिंग की, फिर उसका मोबाइल, नकदी रकम और उसकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। फायरिंग से इत्तका मौके पर ही दम तोड़ गया। सीसीटीवी फुटेज में मुल्ज़िमान को मकतूल इत्तका का पीछा करते और गोली चलाते देखा जा सकता है। मकतूल इत्तका की गुज़िश्ता साल ही शादी हुई थी। मकतूल के भाई की मुद्दईयत में थाना गुलशन इकबाल में मुकदमा भी दर्ज। डकैती और कत्ल की दफात शामिल। मकतूल इत्तका को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में रवा साल स्ट्रीट क्राइम के दौरान डकैतों के हाथों जाम बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाके से 10 अमवात और दर्जनों अफराद के जख्मी होने के बाद इंतजामिया का एक्शन। डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबदीन का कहना है कि सानिया फरीदाबाद के बाद शहर में LPG की दुकानें बंद करा दी गई हैं। LPG का कारोबार करने वालों को NOC लेना होगा। NOC लेने वालों को भी आबादी में कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। शहर से दूर हाईवेज पर LPG कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर MKM पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची में मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन छीनने की आड़ में नौजवानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ये राहज़नी नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत नस्लकुशी की जा रही है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम में 4 माह में 60 से ज़ायद अमवात हुई। सिंध हुकूमत कराची में अमन अमान की सूरत हाल की जिम्मेदार है। वफाकी हुकूमत को भी कराची में अमन कायम करने के लिए तवज्जो देनी होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर का हुकूमत सिंध से नौजवान तालिब इल्म इत्तका के कत्ल का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि कराची में पढ़े लिखे नौजवानों को मारा जा रहा है। लोग रोजाना अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। बानी PTI ट्वीट से इनकार करें या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का तहरीक इंसाफ को पैगाम। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने की दावत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ नोक झोंक। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंशाअल्लाह गंडापुर के साथ मोहब्बत चलती रहेगी। उन्हें खाने की दावत दी है मगर शायद वो कुछ हिचकिचा रहे हैं।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का गवर्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि फैसल करीम गुंडी के मुंह से NRO की बातें मुनासिब नहीं लगती। बानी PTI बगैर NRO के रिहा होंगे। बयानात देने से बेहतर है कि गवर्नर सूबे की तरक्की के लिए वजीर आला का साथ दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सिंध और पंजाब के दौरों में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर की तरजीहात में शामिल ही नहीं। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि JUI हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, ना ही हुकूमत को सपोर्ट करेगी। मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। मौजूदा हुकूमत का मुस्ताफ़ी होना ज़रूरी है। JUI का मुतालबा है कि असर 9 इंतखाबात कराए जाएँ। PTI के साथ मुश्तरका तहरीक चलाने का अभी तक फैसला नहीं हुआ। PTI से कई साल से इख्तलाफात हैं। वो बानी PTI के कहने पर मौलाना फजलुर रहमान के पास आए तो हमने खुशामदीद कहा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद भी मौलाना फजलुर रहमान के पास आए। शार फैसल कराची पर जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च। खवातीन, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। फजा लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंज उठी। शुरका का फलस्तीनी शोहदा और मज़ाहमत करने वालों को खिराज अक़ीदत। मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि कराची ने फिर साबित कर दिया कि उनके दिल अहले गजा के साथ धड़कते हैं। कराची की बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन ये शहर जिंदा है। कायद आज़म ने इसराइल को नाजायज़ रियासत करार दिया। फ़लस्तीनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी हुक्मरान भी हिम्मत का मुजाहरा करें। बोले पूरी दुनिया में जंगबंदी की बात हो रही है, लेकिन अमेरिका इसराइल को अरबों की फंडिंग कर रहा है। मुस्लिम ममालिक डट जाते तो गजा में इतना कत्लेआम न होता। गजा मिलियन मार्च से अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर, जमात इस्लामी अक़लियती विंग के सरबराह यूनुस सोहन और MWM के सैयद बाकिर अब्बास जैदी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 2 दोस्त मुबैना तौर पर झील में डूबकर दम तोड़ गए। अहले खाना के मुताबिक वाक़े के हवाले से तफ्तीश आज शुरू होगी। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मय्यतें कराची मुंतकिल की जाएंगी। आरिफ जैदी और सलमान नसीम दीगर दोस्तों के हमरा झील गए थे। गजा में इसराइली मज़ालिम का साथ देने पर अमरीकी अवाम का हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। डेलावेयर में गिरजाघर से निकलते सदर बाइडन को देखकर फ़लस्तीन हामियों ने शर्म करो के नारे लगा दिए। फ़लस्तीनी हामियों का अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर के घर के सामने भी मुजाहरा। मिलर, क्या कहते हो, आज तुमने कितने बच्चों को मारा? किनारे। मैथ्यू मिलर गाड़ी से उतरकर मुजाहिरीन को हाथ हिलाते घर में चले गए। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने मुसलमान मर्द और हिंदू खातून की शादी गैर कानूनी करार दे दी। खानगी मामलात के कानूनी माहिरीन ने फैसले को गलत करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि ऐसी शादी को इस्लामी कवानीन की बुनियाद पर या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। कानूनी माहिरीन का कहना है कि फैसले में स्पेशल मैरिज एक्ट की असल रूह शामिल नहीं है, जिसका मकसद बैनुल मज़ाहिब शादियों को सहूलत फराहम करना था। सुप्रीम कोर्ट फैसला खत्म कर देगी। मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी के आसार। गुज़िश्ता एक साल में बेरोजगार होने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 7% कमी 57% से 50% पर आ गई। सितंबर 2023 से 13% घटी। इप्सोस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, पाकिस्तानियों में बेरोजगारी का खौफ भी कम हुआ। सितंबर 2023 में 95%, मौजूदा सर्वे में 85% ने बेरोजगारी के खौफ का इजहार किया। इसी अरसे में पाकिस्तानियों में रोजगार से मुतल्लिक एतमाद बढ़ा, 5% से 15% हो गया। पसंद है, वो पसंद है ना। जितने प्यारे हैं उसके दाम भी उतने ही प्यारे हैं। एक जानवर खरीदा है कुर्बानी के लिए, कुर्बानी तो करना पड़ेगी ना। बहुत महंगा है इस साल, तो हवा में उड़ रही है इसकी रेट इतने हाई लगे हुए हैं। अभी ये जो तीन चार जानवर हमने देखे भी है ना, रेट सुन के ही लेने का मन ही नहीं कर रहा है। व्यापारी भाई हवा में चल रहे हैं। ईद कुर्बा में 3 हफ्ते बाकी। खरीदारों और व्यापारियों में मोल भाव तेज का इम्कान। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में महंगाई आड़े आने लगी। शहरियों का मवेशियों की ज़्यादा कीमतों का शिकवा, तो व्यापारी कहते हैं कि गल्ला और दीगर अशिया महंगी हैं, तो मवेशी सस्ते कैसे दें। मवेशी मंडियों में कहीं खूबसूरत बैल तो कहीं जानदार बकरे, ऊँटों की मंडियाँ भी सजने लगीं, लेकिन ख़रीदार ना होने के बराबर। पंजाब हुकूमत का मवेशी मंडियों में जानवर की एंट्री फ़ीस ख़त्म करने का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में हवा में उड़ा दिया गया।
सऊदी अरब का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगले बरस हज पर शाही मेहमान बनाने का ऐलान। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खसूसी वीडियो पैगाम में नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि पाकिस्तानी टीम इंशाअल्लाह ये टूर्नामेंट जीतेगी। वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तानी टीम अगले बरस हज पर शाही मेहमान होगी। सऊदी सफीर का कहना था कि इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम यकीनन वर्ल्ड कप में टीम की कामयाबी का जश्न मनाएगी। शोहर आफाक बॉक्सर और सदी के सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन मोहम्मद अली बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े आज 8 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने कुल 56 मुकाबले किए, जिनमें से सिर्फ 5 हारे। उनका निकनेम द ग्रेटेस्ट था। T20 वर्ल्ड कप पर इमरान नज़ीर, अहमद शहजाद और इमामुल हक के तबसरे और तजिए क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला। देखिए हार न मना है पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पोलैंड में जारी नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मैच बारिश के बायस मुलतवी। फ्रांस और मलेशिया का मैच भी ना हो सका। दोनों मैचेस कल खेले जाएंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर हमले के मंसूबे में मुलव्विस 4 अफराद गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने फरवरी में सलमान खान के घर और फार्म हाउस की रेकी की थी और उनकी गाड़ी पर हमले का मंसूबा बनाया था। इससे पहले अप्रैल में भी सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले 2 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से एक ने जेल में खुदकुशी कर ली थी। और पाकिस्तानी अदाकार फिरोज खान ने एक बार फिर शादी कर ली। सोशल मीडिया पर दुल्हन के साथ तस्वीर शेयर करते हुए शादी का ऐलान किया। बहन मायमा मलिक का भाई और भाभी के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। फिरोज खान की अपनी पहली बीवी अलीज़े सुल्तान से तलाक हो चुकी हैं। तलाक से कबल उनकी साबिका अहलिया ने सोशल मीडिया पर खुद पर होने वाले घरेलू तशद्दुद की तस्वीर शेयर की थी और बताया था कि उनके शौहर उन्हें मुसलसल जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बनाते आए हैं। अलीज़े ने बच्चों की कस्टडी से मुतल्लिक अदालत में केस भी किया था। फिरोज खान को इन वजूहात पर तनकीद का सामना करना पड़ा था।